आपकी यात्रा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाके में एक छोटे से छिपे हुए घोंसले से शुरू होती है। जब आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको 1 से 5 या लगभग 40 भाई बहन दिखाई देते हैं। कितना बड़ा परिवार है। आप पर एक साया मंडरा रहा है। रुकिए, यह आपकी माँ है। शायद वो आपको दुनिया में गर्मजोशी से स्वागत करने आई है। ओह, ऐसा लगता है कि वो आपको खाने की योजना नहीं बना रही है। यह आप सभी को पानी में ले जाने का उसका रचनात्मक तरीका है। आप उथले पानी में उड़ते हैं और अपने जीवन में पहली बार तैरना शुरू करते हैं, जबकि माँ बाकी बच्चों को लेने वापस जाती है। कितनी प्यारी, मददगार माँ है। ओह यार, आपके कुछ भाई बहनों को मौका मिलने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। ऐसा लगता है कि पड़ोस वास्तव में स्वागत योग्य नहीं है। शिकारी हर जगह है। आप अपने बचे हुए भाई बहनों के पीछे पीछे जल्दी से पानी के नीचे गोता लगाते हैं। आपका लंबा पतला शरीर आपको गहरे पानी में लगभग अदृश्य बना देता है। तब आपको एहसास होता है कि आप दलदल में रहने वाले दूसरे शिकारियों से बेहतर है। आपका रंग और वह भूरा हरा रंग आपके रंग के साथ एकदम मेल खाता है। और दूसरी बात, आप पानी के अंदर 2 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। माँ अपने भाई बहनों के साथ वापस आती है और देखती है कि दलदल के अनौपचारिक बुफे ने आपके पहले समूह के आधे लोगों को मार डाला है। केवल आप और 7 अन्य बच पाते हैं। देखते हैं कि यह नया समूह कैसा प्रदर्शन करता है। माँ घुसपैठियों को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब आपके पास शिकारियों से भरे दलदल में दर्जनों छोटे छोटे स्नैक्स इधर उधर घूम रहे हो तो यह आसान नहीं होता। कुछ कठिन मिनट बीत जाते हैं और आपकी माँ आखिरकार उस क्षेत्र को सुरक्षित कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने 80% बच्चों को खो देती है। और अंदाजा लगाएं, आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। अब तक वैसे भी आप सावधानी से अपने छोटे से पेट को भरने के लिए कुछ छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, या शायद वहां वाला कीड़ा आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। एच क्रची। आपके जीवन के पहले दिन आपकी माँ के दलदल में तैरते हुए आपके मुंह में जो भी आ जाए उसका शिकार करते हुए बीतते हैं। कीड़े, छोटी मछलियां और यहाँ तक कि टैडपोल भी। माँ आप पर नजर रखती है, लेकिन वो पूर्णकालिक माँ नहीं है। अगर कोई पक्षी आपको जल्दी से खाने के लिए झपट्टा मारता है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे चकमा दें या उसका भोजन बने। आपके कुछ भाई बहनों के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है जो आपके साथ दलदल में आए थे। बाकी लोगों को उन छिपकलियों ने खा लिया जो कभी कभार आपकी माँ के शिकार के समय दलदल में आ जाती है। बेकार माँ। 6 महीने बाद आप अपने युवावस्था के चरण में पहुंच चुके हैं। आप बड़े साहसी हो गए हैं और नदी के किनारे के अपने छोटे से हिस्से पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह आपका घर है। आपके 5 जीवित भाई बहन भी यही कर रहे हैं। हर कोई अपने छोटे से क्षेत्र की जमकर रखवाली कर रहा है, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई आपके क्षेत्र में शिकार करने के लिए खिड़की से चुपके से घुसने की हिम्मत करता है। यहीं से मजेदार लड़ाई शुरू होती है। तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन भाई बहनों के लिए जो बैठकर तमाशा देखते हैं। लड़ाई आमतौर पर मौत में नहीं बदल जाती, लेकिन ये घाव तुम्हें 2 दिन तक दर्द में छोड़ने के लिए काफी है। वैसे तुम्हारी डाइट में बदलाव आया है। तुम किटी स्नैक्स से ज्यादा संतोषजनक खाने की तरफ बढ़ गए हो। केकड़े, मछली और मेढक। अगर यह हिलता है और तुम्हारे जबड़े में समा जाता है तो ये डिनर है। ओह, और क्या मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत का जिक्र किया? नहीं, वो नहीं। ये तुम्हारी त्वचा है जो बहुत छोटे छोटे अति संवेदनशील बिंदुओं से ढकी हुई है, जिससे तुम 65 फीट दूर से पानी के कंपन को महसूस कर सकते हो। मूल रूप से तुम एक आंतरिक निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हो जो आसपास के खतरों या संभावित खतरों का पता लगा सकती है। और यह स्वादिष्ट लगती है। तुम चुपचाप उसका पीछा करते हो और गंदे पानी को अपने करीब आने से रोकते हो, और एक जोरदार झटके के साथ मछली तुम्हारी हो जाती है। 3 महीने बाद और सूखा मौसम एक आश्चर्यजनक परीक्षा की तरह तुम्हारे सामने आ जाता है। एक बार फैला हुआ दलदल सिकुड़कर छोटे छोटे भीड़ भाड़ वाले तालाबों के जाल में बदल जाता है। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। पीछे रह जाती है फटी हुई मिट्टी, खुली मछलियां और बहुत गुस्सैल मगरमच्छ की आबादी। और सच कहूं तो कोई भी गुस्सैल मगरमच्छ को पसंद नहीं करता, खासकर जब हर कोई भूखा हो। खाना एक मायावी खजाना बन जाता है। आपके खाने की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है क्योंकि आप जो भी पा सकते हैं उसी से गुजारा करते हैं। अरे वहां देखो, वो छोटी सी मछली काम आ सकती है। तुम क्या सोचते हो? मुझे अपनी बात पूरी करने दो। खैर, अपने खाने का आनंद लो। अरे, तुम्हारा भाई झपट्टा मारता है और तुम्हारे जबड़े से खाना चुरा लेता है। तुम उसे घूरते हो, जवाब देने के लिए बहुत थके हुए हो और कीचड़ भरे पानी में डूब जाते हो। खुद से बड़बड़ाते हो, भूख इतनी छोटी कभी नहीं लगी। जैसे कि यह काफी बुरा ना हो, वयस्क मगरमच्छ आगे बढ़ने लगते हैं, बचे हुए पानी के गड्ढों पर कब्जा कर लेते हैं और जो भी शिकार चाहते हैं उसे ले जाते हैं। चिंता न करें, तुम उनके लिए एक नजर के लायक भी नहीं हो, जब तक कि वे भूखे ना हो। रुको। एक विशाल वयस्क मगरमच्छ तुम्हारे पूल में फिसलता हुआ आता है। आप अपनी सांस रोककर सबसे दूर उथले कोने में चले जाते हैं, प्रार्थना करते हुए कि यह तय न हो कि आप प्रयास के लायक हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन ये करीबी कॉल आपको हिलाकर रख देती है। ओह, वो चला गया। शायद वो एक बड़ा भोजन खोज रहा था और उसे यहाँ नहीं मिला। खैर, अब आप राहत की सांस ले सकते हैं। 2 साल उड़कर आपके पास आ रहे हैं, 6.5 फीट लंबे और खारे पानी के युवा मगरमच्छ की तरह। लेकिन इस नए आकार के साथ एक खारा पहलू भी है। शाखाओं के नीचे छिपना अब कोई विकल्प नहीं है। आप अब पहले से कहीं अधिक दिखाई देते हैं, जिससे आप क्षेत्र के हर शिकारी के लिए एक अचूक लक्ष्य बन जाते हैं। तो अपना सामान पैक करने और जाने का समय आ गया है। कम शिकारियों और दुर्भाग्य से कम शुल्क वाली नई जगह खोजने का समय आ गया है। बेशक ये बिल्कुल ग्लैमरस समझौता नहीं है, लेकिन अपने जीवन के इस पड़ाव पर आप नखरे नहीं करते हैं। आप जो भी पा सकते हैं उसे ले लेंगे जब तक कि वो आपकी गर्दन पर दांत न लगा रहा है। यह आपकी वर्तमान स्थिति है। आपकी यात्रा इस रास्ते से हो सकती है या इस रास्ते से, या शायद खुले समुद्र के पार इस रास्ते से भी। ओह, मैं ये बताना भूल गया कि आप खुले समुद्र में जीवित रहने में सक्षम एकमात्र प्रकार के मगरमच्छ हैं। आपकी तैराकी की क्षमता असाधारण है और आप इस महासागर में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उन दूर दराज के द्वीपों को देख सकते हैं और वे आपके लिए एकदम सही होंगे। कुछ हफ्तों तक घूमने और कुछ द्वीपों और तटीय क्षेत्रों की खोज करने के बाद
आप नदी के किनारे एक शांत जगह पाते हैं जहाँ खारा पानी है और कुछ मछलियाँ हैं। कितनी भयानक जगह है। अनाज, बस वही जो आपको चाहिए। ओह, यहाँ खारापन बहुत अधिक है। और क्या यह आपको परेशान करता है? जरा भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एकमात्र मगरमच्छ हैं जिसके पास विशेष ग्रंथियां हैं जो अतिरिक्त नमक को बाहर निकालती हैं, जिससे आप किसी भी स्तर के खारेपन को आसानी से संभाल सकते हैं। यह आपको उन कुछ सरीसृपों में से एक बनाता है जो खारे समुद्री वातावरण में पनपने में सक्षम है, चाहे वो मुहाने से लेकर खुले समुद्र तक हो। जीवन एक दिनचर्या में ढल जाता है। आप चुपके से शिकार करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को हल्की सी हलचल का मार्गदर्शन करने देते हैं। ओह, एक चूहा बिना अनुमति के आपके नए क्षेत्र में बेरहमी से घूम रहा है। उसे अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना सिखाने का समय आ गया है। एक तेज दौड़, अपने जबड़े का एक जोरदार झटका और अच्छा काम। 12 साल बीत जाते हैं और आप परिपक्व हो जाते हैं। अब आप 13 फीट लंबे और लगभग 1000 पाउंड वजनी हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ शिकार आपकी भारी भूख को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आप बदलाव के लिए उत्सुक हैं। आसपास के बड़े भोजन से भरपूर क्षेत्र आपको बुला रहे हैं, लेकिन उन पर कुछ बहुत भारी वजन वाले जानवरों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने का समय आ गया है। आप एक प्रतिद्वंद्वी मगरमच्छ को परखते हैं जो नदी के एक प्रमुख हिस्से की रखवाली करने वाला एक घायल अनुभवी व्यक्ति है। यह एक तनावपूर्ण गतिरोध है। पूंछ लहरा रही है, जबड़े खुले हुए हैं और आप दोनों ऐसे हैं जैसे दो लोग पार्किंग की जगह को लेकर बहस कर रहे हों। लड़ाई क्रूर है। आप वार करते हैं, झपटते हैं और पंजा मारते हैं। हर वार पानी में गूंजता है और एक शक्तिशाली काट भी। नहीं, आपने कर दिखाया। नदी अब आपकी है और यह शानदार है। गहरा पानी, छिपने के लिए बहुत सारी जगहें और हफ्तों तक आपका पेट भरने के लिए पर्याप्त शिकार। जीवन बेहतर हो जाता है। आप अपने नए क्षेत्र में गर्व से घूमते हैं, सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। जंगली सुअर का थोड़ा सा, उस चिकारे का थोड़ा सा और ओह, वो शार्क बिल्कुल स्वादिष्ट लग रही है। आपने इसे अभी कुछ समय पहले खुले समुद्र में टहलते हुए पकड़ा था। जब आपका पेट भर जाता है तो आप बचे हुए को छिपाने के लिए गहराई में जाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई घुसपैठिया उसके पास ना आ जाए। बढ़िया, यह अच्छी तरह से छिपा हुआ है। ओह, रुको। पानी में गंध। ये भोजन नहीं है, यह एक मादा मगरमच्छ है। वो सुंदर, मजबूत है और निश्चित रूप से यहाँ दृश्य देखने नहीं आए हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? आप सावधानी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई रोमांस नहीं है, बस एक सोची समझी चाल है। आप एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी खतरा महसूस ना हो, और फिर संभोग करते हैं। क्या आपका काम हो गया? ये बहुत जल्दी हो गया। अब वापस स्वादिष्ट शिकार की तलाश में चलते हैं। ओह, यहाँ एक और मादा है। मैं ये बताना भूल गया। शिकार से भरपूर क्षेत्र पर कब्जा करने का एक फायदा यह है कि बहुत सारी मादाएं आकर्षित होती हैं, और इसका मतलब है बहुत मजा। लेकिन इसका मतलब है बहुत सारे घुसपैठिए भी। लेकिन चिंता न करें, अब आप इसे संभालने के लिए काफी मजबूत है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप नर की बजाय मादा है। संभोग के 6 हफ्ते बाद आपको एहसास होता है कि अपनी विरासत को सुरक्षित करने का समय आ गया है। इसका मतलब है एक घोंसला बनाना, अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत छिपा हुआ किला। पानी के पास एक धूप वाली ऊंची जगह ठीक रहेगी। उम्मीद है कि यह आपके अंडों को अगली बार में बहने से बचाएगी। अपने पिछले पैरों की मदद से आप मिट्टी में एक गड्ढा खोदते हैं। यह मेहनत का काम है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। घोंसला तैयार होने के बाद आप 50 छोटे अंडाकार अंडे देते हैं। हर अंडे पर आपका आनुवंशिक ब्लूप्रिंट होता है। आप उन्हें सावधानी से ढक देते हैं, मिट्टी को दबाते हैं ताकि एक गर्म, आरामदायक इंक्यूबेटर बन जाए। संतुष्ट होकर आप घोंसले की रखवाली के लिए पास में ही बैठ जाते हैं। आपको लगेगा कि यह आसान काम है, बस चुपचाप बैठे रहें और इंतजार करें, है ना? गलत। अगले 80 दिन धैर्य और सतर्कता की मैराथन है। शिकारी हर जगह है और उन्हें मगरमच्छ के पैरों का मुफ्त भोजन से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। मॉनिटर छिपकलियां आपके घोंसले की हवा को चखते हुए चुपके से आती हैं। पक्षी आसपास बैठे रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। दूसरे मगरमच्छ भी यह सोच सकते हैं कि आपके अंडे एक सुविधाजनक नाश्ता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई बहुत करीब आता है तो आप धरती हिला देने वाली फुफकार के साथ हमला करते हैं, जबड़े चटकाते हैं। अधिकांश घुसपैठियों को इशारा मिल जाता है और वे पीछे हट जाते हैं, और जो नहीं कर पाते, मान लीजिए उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। अनंत काल के बाद अंडों के ऊपर की मिट्टी हिलने लगती है। आपको हल्की चहचहाहट सुनाई देती है। आपके बच्चे आखिरकार आजाद हो रहे हैं। आपका दिल खुश हो जाता है, गर्मजोशी से नहीं। आप अब भी ठंडे खून वाले प्राणी हैं, लेकिन इस बात की संतुष्टि से कि आप 80 दिनों तक यूं ही नहीं बैठे रहे। आप सावधानी से खुदाई करते हैं, उन्हें बाहर निकलने में मदद करने के लिए जमी हुई मिट्टी को हटाते हैं। छोटे छोटे छटपटाते शरीर घोंसले से बाहर निकलते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आपके छोटे छोटे रूप, चौड़ी आंखों वाले और एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार जो स्वागत करने वाली नहीं है। आप अपने जबड़ों में जितने हो सके उतने इकट्ठा करते हैं। हड्डियों को कुचलने के लिए बनाए गए आपके डरावने दांत अब आपके बच्चों को उसी तरह संभालते हैं जैसे एक माँ अपने नवजात बच्चों को गोद में लेकर संभालती है। आप उन्हें पानी तक ले जाते हैं, उथले पानी में छोड़ देते हैं। दलदल का यह उनका पहला स्वाद है, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं है। पड़ोसियों ने आपके बच्चों को पहले ही देख लिया है। पक्षी, छिपकलियां, यहाँ तक कि मछलियां भी बिना बुलाए पार्टी में घुसने लगती है। आपके कुछ बच्चे बच नहीं पाते। एक पक्षी झपट्टा मारकर एक को पकड़ लेता है, इससे पहले कि आप कुछ कर पाते। एक छिपकली आपकी पीठ के पीछे से दूसरे बच्चे को छीन लेती है। आप फुफकारते हैं और उन्हें भगाते हैं।
बचे हुए बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, कुछ पानी के अंदर गोता लगाते हैं, कुछ उन शाखाओं के पीछे छिप जाते हैं। अरे देखो, उनमें से कुछ आपकी पीठ से चिपके हुए हैं और वे सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर हैं और आप उन्हें निराश नहीं करना चाहते। आप लगातार इलाके में गश्त करते हैं, घुसपैठियों को भगाते हैं और अपने बच्चों को जीवित रहने के मूल तरीके सिखाते हैं। आप उन्हें शिकार करना सिखाते हैं, उन्हें कीड़ों, छोटी मछलियों और उनके छोटे जबड़ों के लिए छोटे भोजन की ओर ले जाते हैं। कुछ बहुत जल्दी सीखते हैं, आश्चर्यजनक सटीकता से शिकार को पकड़ लेते हैं। दूसरों के लिए खैर मान लीजिए कि उन्हें और अभ्यास की आवश्यकता होगी। पहले कुछ सप्ताह सबसे खतरनाक होते हैं। हर दिन आप शिकारियों के कारण दलदल में कुछ और बच्चों को खो देते हैं। इस कारण आप किसी भी अन्य ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव की तुलना में मनुष्यों पर अधिक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। मनुष्यों ने कठिन तरीके से सीखा है कि आप अपने निजी स्थान को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप परेशानी की तलाश में हैं, आप बस प्राचीन मगरमच्छ के आदर्श वाक्य का पालन कर रहे हैं, मेरे पानी में घुसपैठ करो और मेरा भोजन बनो। हालांकि कुछ मनुष्यों को अभी भी यह संदेश नहीं मिला है। वे आपके क्षेत्र को अपने निजी स्विमिंग पूल की तरह मानते हैं। उनके अंतिम विचार आमतौर पर होते हैं, ओह, ये सेल्फी के लिए एक शानदार जगह लग रही है। महीने के अंत तक आपके कुछ ही बच्चे रह जाते हैं। वे अब मजबूत, तेज और अधिक आत्मविश्वास के साथ दलदल का पता लगाने लगे हैं। आप उन पर नजर रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका काम लगभग पूरा हो गया है। एक दिन जब दलदल में सूरज डूबता है, तो आप देखते हैं कि आपके बचे हुए बच्चे गंदे पानी में तैर रहे हैं। वे बड़े हो गए हैं, उन्होंने सीख लिया है और अब वे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। आप उन्हें पुकारते नहीं या उनका पीछा करने की कोशिश नहीं करते। मगरमच्छ ऐसा नहीं करते। इसके बजाय आप पानी के नीचे डूब जाते हैं और पानी की धाराएं आपको अपने इलाके में ले जाती है। आपकी विरासत अब बाहर है, दलदल में अपना रास्ता बना रही है और आप आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार है। शायद एक और आराम, शायद एक और प्रतिद्वंद्वी का पीछा करना, या बस धूप में एक लंबी झपकी। और जब आप 20 साल के होते हैं, तो आपकी लंबाई 20 फीट और वजन 2200 पाउंड से ज्यादा हो जाता है। आप वास्तव में सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं। आपके शरीर का हर इंच प्रभुत्व के लिए बना है। ताकत से भरी मांसपेशियां, 3700 पाउंड से ज्यादा ताकत से फटने वाला जबड़ा और इतनी मोटी शल्के कि वे लगभग कवच की तरह है। प्रतिद्वंद्वी आपके इलाके से दूर रहते हैं और सबसे साहसी युवा भी आपके आकार के मगरमच्छ के धैर्य की परीक्षा लेना नहीं जानते। कभी कभार घुसपैठिया अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पूंछ का एक चाबुक उन्हें भगाने के लिए काफी होता है। आपके इलाके में जीवन अच्छा है? नहीं, ये शानदार है, प्रशंसा भरपूर है और आपका आहार आपके प्रभुत्व को दर्शाता है। अब आप नदी किनारे घूमने वाले भैंसों, किनारे पर पानी पीने वाले अनजान वाले भी और यहाँ तक कि आपके इलाके में घुसने वाले जंगली सुअरों का भी आनंद लेते हैं। ये बड़े भोजन आपको संतुष्ट करने से कहीं ज्यादा है। एक बार का भोजन आपको हफ्तों तक चल सकता है, जिससे आपको धूप सेंकने और अपने पानी में गश्त करने के लिए काफी समय मिल जाता है। दशकों बीत जाते हैं और आप 23 फीट लंबे और 2500 पाउंड से ज्यादा वजनी हो जाते हैं। आप कितने विशालकाय हो जाते हैं। अरे वहाँ देखो, एक भैंस नदी किनारे आ गई है। बहुत अच्छा समय है। आपको भूख लगने लगी थी। आप झपट्टा मारते हैं, आप पानी में कूद जाते हैं। लेकिन रुकिए, इस बार कुछ अलग है। आप बहुत धीमे हैं। शिकार भी आपको भांप कर भाग गया। आपको क्या हो गया? खैर, हम लगभग भूल ही गए थे। अब आप 70 साल के हो गए हैं और आपकी उम्र के लोगों के लिए ये धीमापन सामान्य है। आपका आकार अभी भी प्रभावशाली है, लेकिन आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। सालों ने आपकी पहले जैसी तेज प्रतिक्रिया को कमजोर कर दिया है। दशकों तक हड्डियों को कुचलने और मांस को नोचने से आपके दांत घिस गए हैं। और मैं आपको बता दूं, आप मगरमच्छों की एकमात्र प्रजाति हैं जो इतनी उम्र तक पहुंच सकते हैं। आप शायद 100 साल तक भी जी सकते हैं। ये सब आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। आप खोजबीन करना अपनाते हैं। आप अपने इलाके के किनारों पर गश्त करते हैं, जवान, कम अनुभवी मगरमच्छों द्वारा छोड़े गए टुकड़ों या किसी ऐसे शिकार पर नजर रखते हैं जिसे आप खाने के लिए तैयार हो। ये खाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन आप इसे स्टाइल पॉइंट्स के लिए नहीं करते हैं। अच्छी बात यह है कि भोजन कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपकी मोटापा बढ़ाने वाली महाशक्ति का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप 3 महीने तक बिना भोजन के रह सकते हैं। आप सबसे बेहतरीन उत्तरजीवी हैं। अरे देखो, एक विशालकाय नर आपके इलाके में घुस आया है। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है, उसकी हरकतें तेज और ताकतवर है। वो सब कुछ है जो तुम कभी थे और वो तुम्हारा दावा करने आया है। जब तुम दोनों पानी में एक दूसरे के सामने होते हो तो तनाव बढ़ता है। तुम फुफकारते हो, अपने जबड़े फैलाकर प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हो, लेकिन वह नहीं हिलता। लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बहुत जल्दी हुआ। शुभ